इस कहानी की शुरुआत थाईलैंड से होती है, जहाँ रेस्टोरेंट पर एक आदमी को सोशोमे की प्लेट परोसी जाती है। जैसे ही वो उस प्लेट को आदमी खाता है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके शरीर में अजीब दर्द होने लगता है। वो अचानक जमीन पर गिर जाता है और वहाँ पर जो लोग होते हैं वो देखकर डर जाते हैं। इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उस आदमी को खून की उल्टी हो जाती है। उसका शरीर बुरी तरह से कांपने लगता है और तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। कमरे में सभी आदमी उदास खड़े थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उस आदमी की आंखें पूरी तरह से काली पड़ गई है। फिर अचानक जोरदार एक झटके के साथ वो आदमी फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा, एक खूंखार ज़ॉम्बी बन चुका है। नर्स उसकी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ती है और ये खूंखार नज़ारा देखकर डर जाती है। वही हॉस्पिटल के डायरेक्टर होते हैं उसकी मौत की वजह पर डिस्कस कर रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि हॉस्पिटल पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कुछ ही देर में हॉस्पिटल में चीख मकार मच जाती है। हर तरफ अफरा तफरी फैल चुकी है। डरी हुई नर्स कॉरिडोर में भागती हुई दिखाई देती है। उसके पीछे वही आदमी होता है जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है। देखते ही देखते वायरस पूरे हॉस्पिटल में फैल चुका था। जो भी लोग उसके संपर्क में आए इन्फेक्टेड हो गए थे। हालात कंट्रोल से बाहर जाते थे। सरकार ने तुरंत लोगों को चेतावनी दी। हर जगह इमरजेंसी अलर्ट चलने लगे। दूसरी तरफ हमें एलेक्स दिखाया जाता है, जो ये खबर देख के काफ़ी डर जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसी हॉस्पिटल में काम कर रही होती है, जिसका नाम सोफिया होता है। एलेक्स बिना देरी किए हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पर मिलिट्री ने पूरी तरह से सील लगा दिया होता है। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी और ना ही कोई बाहर जा सकता था। एलेक्स समझ नहीं पाता कि अब वो क्या करे। तभी ऊपर की मंजिल से दो लोग नीचे आकर गिर जाते हैं। उसमें से एक इन्फेक्टेड नर्स थी और दूसरा एक सैनिक जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। पास खड़ा सैनिक खतरे से बिल्कुल अनजान था। वो तुरंत उस नर्स की तरफ दौड़ा, लेकिन सैनिक जैसे ही उनके पास पहुंचा, दोनों इन्फेक्टेड लोगों ने उस पर हमला कर दिया। यानी इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो दोनों जिंदा थे। इसके बाद गोलियां शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर एलेक्स हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है, लेकिन पीछे हालात और भी खराब हो चुके थे। जो लोग हॉस्पिटल से भाग रहे थे उन्हें सैनिकों ने रोक लिया और उनको रोकने के बाद ये देख बाकी लोग बहुत डर गए और हॉस्पिटल के अंदर भागने लगे। एलेक्स सोफिया को ढूंढना चाहता है। वो जल्दी जल्दी मंजिल की ऊपरी ओर चढ़ता है। उधर सिक्योरिटी गार्ड लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक कई लोग डर से उनकी तरफ भागते हुए आते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता क्या सब हो रहा। तभी उनके पीछे एक ज़ॉम्बी भागता हुआ आ रहा होता है, जो उनके ऊपर हमला करके उनको भी इन्फेक्टेड करना चाहता है या मारना चाहता है। अब पूरा हॉस्पिटल नर्क बन चुका था। जो लोग बच चुके थे वो अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। उधर सोफिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर के साथ एक कमरे में छुपी हुई थी। वो अभी तक सुरक्षित थी, लेकिन डायरेक्टर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके शरीर पर गहरे घाव के निशान दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो भी इस वायरस का इन्फेक्टेड हो चुका है। कमरे के बाहर पूरी तरह से सन्नाटा था, इसलिए सोफिया धीरे से बाहर चेक करने के लिए दरवाज़ा खोलती है। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, डायरेक्टर गायब हो चुका था। सोफिया को तुरंत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो डरते हुए पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगी और अचानक उसके कान में किसी के मांस चबाने की आवाज़ सुनाई दी। सोफिया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और जैसे ही उसने कमरे में झांका, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डायरेक्टर अब इंसान नहीं था, वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। अब डायरेक्टर की नज़र सोफिया पर पड़ती है और अगले ही पल वो उस पर झपटने पड़ता है। सोफिया एक शेल्फ गिराकर अपना मौका देखकर जल्दी से वहाँ से भाग निकलती है। जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंची, उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो और किसी की ही नहीं, एलेक्स की ही थी, जो ब्रॉडकास्ट रूम में उसी को पुकार रहा था। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब एलेक्स को कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने हॉस्पिटल के दूसरे हिस्से में ढूंढने का फैसला लिया। लेकिन जैसे ही वो वहाँ जाने लगा, अचानक एक ज़ॉम्बी कमरे के अंदर आ गया। एलेक्स एक प्रोफेशनल फाइटर है। उसने ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करके उसे ज़मीन के नीचे गिरा दिया। अपने सामने खतरनाक डरावने ज़ॉम्बी को देख एलेक्स पूरी तरह से हैरान था। उसने पूरी ताकत से ज़ॉम्बी पर कई बार वार किए, लेकिन ज़ॉम्बी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि एलेक्स को अभी भी उसकी असली कमज़ोरी का पता नहीं था। काफ़ी संघर्ष के बाद उसने ज़ॉम्बी को बिजली के तार से बांध दिया।
और एल्बो से उसे मारकर नीचे गिरा दिया। एलेक्स के पास रुकने का समय नहीं था, वो बस सोफिया को ढूंढ रहा था, इसलिए वो कॉरिडोर की तरफ दौड़ा। ऊपर जाते समय अचानक एलेक्स ने एक छोटे लड़के को देखा जिस पर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था। एलेक्स ने तुरंत वहां पर दौड़कर उस लड़के को बचा लिया। वो लड़का शायद ज़ॉम्बीज़ की बहुत सारी मूवीज़ देख चुका था, क्योंकि उसने ज़ॉम्बीज़ की कमज़ोरी के बारे में एलेक्स को बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए उनके सिर पर हमला करना ज़रूरी है। अब एलेक्स ने उसकी बात सुनकर ज़ॉम्बी के ऊपर जोरदार हमला किया और अपने एल्बो से उसके सिर पर दे मारा, जिससे कि उसका सिर ही फट गया। छोटा लड़का उसकी फाइट देखकर हैरान हो गया और उसकी तारीफ करने लगा, पर तभी अचानक पीछे से एक दूसरा ज़ॉम्बी आया जिसने लड़के की टांग को काट लिया। लड़का डर कर चीखने लगा, उसे लगा कि अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो रोते हुए अपनी आखिरी बातें बताने लगा, लेकिन तभी उन दोनों ने वो बूढ़े ज़ॉम्बी के नकली दांत नीचे गिरते हुए देखे। इसका मतलब था कि वो ज़ॉम्बी ने लड़के को काटा तो था, लेकिन लड़का इन्फेक्टेड नहीं हुआ। लड़के की जान बच गई, जिससे वो लड़का बहुत खुश हुआ। और अब एलेक्स सोफिया को ढूंढने जाने लगा और अब तभी उस लड़के ने बताया कि उसकी माँ भी इस हॉस्पिटल में काम करती है। लड़का चाहता है कि एलेक्स उसकी माँ के पास उस लड़के को ले जाए। एलेक्स ने लड़के का नाम पूछा, लड़के ने उसका नाम लियो बताया। इसके बाद दोनों साथ में ऊपर चढ़ने लगे। दूसरी तरफ मिलिट्री हाई कमांड अभी तक पूरी बात समझ नहीं पाई थी कि वायरस आखिर फैला कैसे और इसे रोका कैसे जाए। ऊपर बैठे अधिकारी लगातार मीटिंग ले रहे थे, लेकिन कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे थे। बस वो इतना चाहते थे कि ये वायरस हॉस्पिटल से बाहर ना फैले। काफ़ी ज़्यादा बहस के बाद आखिरकार कमांडर ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फैसला किया कि अब वो हॉस्पिटल को उड़ा देंगे, ताकि अंदर के जो इन्फेक्टेड लोग हैं, जो अंदर का वायरस है, दुनिया में बाहर ना फैल जाए। और अब सैनिकों ने हॉस्पिटल के अंदर टाइम बम लगा दिया। 4 घंटे में पूरा हॉस्पिटल मलबे में बदलने वाला था, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर फंसे हुए लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब ज़ॉम्बीज़ ही नहीं, बल्कि सरकार भी उनकी दुश्मन बन चुकी थी। दूसरी तरफ सोफिया अभी भी एलेक्स को ढूंढ रही होती है। उसे उम्मीद होती है कि वो मॉनिटरिंग रूम में होगा। जल्दी से वो वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है, उसे वहाँ सिक्योरिटी गार्ड नज़र आता है जिसके पास चाबी थी। अब वो ज़ॉम्बीज़ बन चुका है। सोफिया धीरे धीरे उसके पास गई। काफ़ी मुश्किल के बाद वो चाबी लेने में सफल हो जाती है और तुरंत मॉनिटरिंग रूम के अंदर चली जाती है। लेकिन अंदर पहुंचते ही उसकी उम्मीद टूट गई, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से खराब हो चुका था। कोई भी मशीन काम नहीं कर रही थी। इसके बाद सोफिया मॉनिटर स्क्रीन की तरफ देखती है। वो देखती है कि पूरा हॉस्पिटल मौत के नर्क में बदल चुका था। हर कैमरे में सिर्फ लाशें और चलते हुए ज़ॉम्बीज़ दिखाई दे रहे थे। उधर एलेक्स और छोटा लड़का तीसरी मंजिल पर पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ भी हालत बहुत ज़्यादा खतरनाक खराब थी। पूरी मंजिल ज़ॉम्बीज़ से भरी हुई थी। इस बार एलेक्स ने लड़के का रिस्क नहीं लिया। वो तुरंत लियो को लेकर पास के कमरे में भाग गया, जहाँ का नज़ारा बहुत दर्दनाक था। एक आदमी अपने बूढ़े पिता को इंजेक्शन लगा रहा था। बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा बीमार था और उसकी बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। इसलिए बाप और बेटे ने मिलकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला लिया। लेकिन तभी बाहर से ज़ॉम्बीज़ दरवाज़ा तोड़ने लगे। एलेक्स ने तुरंत लियो का हाथ पकड़ा और उसे खिड़की की तरफ ले गया। दोनों मुश्किल से बाहर निकल ही रहे होते कि अगले पल ज़ॉम्बी कमरे के अंदर घुस गया। खुशकिस्मती से उनका ध्यान कमरे पर पड़ी लाशों की तरफ चला गया। एलेक्स और लियो पाइप पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे और आखिरकार 5वीं मंजिल तक पहुंच गए। पर वहाँ भी हर तरफ खून फैला हुआ था। कई कमरों में ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे, लेकिन ये मंजिल दूसरी मंजिलों से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित थी। कुछ देर बाद दोनों के दोनों नर्सरी रूम में पहुंच गए, जहाँ पर लियो की माँ उसे मिल गई। माँ और बेटे को दोबारा मिलता देख एलेक्स को बहुत खुशी हुई, लेकिन तभी एलेक्स की नज़र लियो की मोम की पीठ की तरफ गई। वहाँ सांप काटने के निशान हुए थे। एलेक्स समझ गया कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। लियो की माँ ने एलेक्स को पहचान लिया, क्योंकि सोफिया अक्सर उसके बारे में बात किया करती थी। उसने एलेक्स को कहा कि सोफिया आखिरी बार 10वीं मंजिल पर देखी गई थी। फिर उसने धीरे से अपने बेटे को कहा कि वो एलेक्स के साथ चला जाए।
उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसे अपनी मौत का एहसास हो चुका है, लेकिन लियो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता। वो रोते हुए बार बार मना करने लगा। आखिरकार एलेक्स ने उसे वहां से जबरदस्ती ले जाने का फैसला लिया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकले, अंदर से डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गई। कुछ ही मिनट में लियो की मॉम भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। यह देख लियो पूरी तरह से टूट गया था। वो खुद को छुड़ाकर वापस अपनी माँ के पास जाना चाहता था, लेकिन उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी मॉम ज़ॉम्बीज बन चुकी थी। अब वो इंसान नहीं थी। पास आते ज़ॉम्बीज को देख के लियो डर के मारे चीख पड़ा। एलेक्स ने तुरंत उसे पकड़ा और वह दोनों के दोनों तेजी से निकल गए। वही सोफिया अब भी मॉनिटरिंग रूम में थी। तभी उसे कैमरे में कुछ अजीब दिखाई दिया। पूरा हॉस्पिटल लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन एक वीआईपी रूम अब भी सुरक्षित था और वहाँ बैठा एक आदमी आराम से फोन पर बात कर रहा था। सोफिया को लगा कि इतने बड़े आदमी के पास बाहर निकलने का रास्ता जरूर होगा, इसलिए उसने वहाँ जाने का फैसला किया। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद आखिरकार अंदर के आदमी ने दरवाजा खोला। उस आदमी का नाम विक्टर था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, पीछे घूम रहे ज़ॉम्बी भी उसकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन इससे पहले कि ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते, दरवाजा बंद कर लिया गया। सोफिया डर से कांप रही थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विक्टर दरवाजा खोलेगा। अंदर जाकर उसने देखा कि विक्टर की पत्नी बिस्तर पर पड़ी है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उसे जिंदा रखने के लिए लगातार खून चढ़ाया जा रहा, लेकिन अब खून का बैग खत्म होने वाला था। विक्टर ने सोफिया से एक सौदा किया। अगर वो ब्लड बैंक से खून ले आए तो वो सुरक्षित हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देगा। सोफिया के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने काम करने के लिए हाँ कर दी। उधर मिलिट्री हाई कमांड को भी ऑर्डर मिल चुके थे कि किसी भी कीमत पर विक्टर को बचाना है। एक रेस्क्यू टीम तुरंत हॉस्पिटल की छत पर पहुंची, लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि टाइम बम फटने के लिए बस 30 मिनट बचे हैं। समय बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। उसी दौरान सोफिया अकेले ब्लड बैंक की तरफ बढ़ने लगी। इधर रास्ते में अचानक एलेक्स को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने उसे तुरंत उठाया। ये सोफिया का नेकलेस था, कभी उसी ने उसको गिफ्ट किया था। तभी उसकी नज़र सोफिया पर पड़ती है, जिसके पीछे ज़ॉम्बीज होता है। वो अपनी जान बचाकर एक कमरे की तरफ भागने लगती है, और अब सोफिया को इस हालत में देख एलेक्स की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वो जोर से चिल्लाता है और ज़ॉम्बीज की तरफ दौड़ पड़ता है। उस वक्त उसे इस हालत में देख ऐसा लग रहा होता है कि सोफिया को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक पार चल जाएगा। उसके हर एक पंच में गजब की ताकत होती है। कुछ ही सेकंड में वो दरवाजे के पास पहुंच गया, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। एक ज़ॉम्बी सोफिया के ऊपर हमला कर रहा होता है। उधर छोटा लियो भी मदद करना चाहता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। सोफिया ने भी बाहर एलेक्स को देख लिया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उसी समय एक और ज़ॉम्बी फिर से उसकी तरफ झपटा, जो देखकर एलेक्स ने तुरंत एक बड़ा सा बड़ा फायर एक्सटेंशन उठाया और पूरी ताकत से ग्लास पर दे मारा। काश टूटते ही दो ज़ॉम्बी ने सीधे एलेक्स पर हमला कर दिया। अब सोफिया को बचाने की जिम्मेदारी लियो पर आ गई। लियो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सही समय पर फायर इंस्ट्रक्शन उठाकर ज़ॉम्बी को पीछे धकेल दिया, जिससे सोफिया की जान बच गई। कुछ देर बाद एलेक्स भी अंदर पहुंच गया। उसने ज़ॉम्बी को ख़त्म कर दिया। वही रेस्क्यू टीम भी ऊपर की मंजिल पर पहुंच चुकी थी। वो पूरी तरह हथियारों से लैस थे और रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने वीआईपी रूम से विक्टर और उसकी पत्नी को बाहर निकाला, लेकिन विक्टर की पत्नी की हालत अब बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से पूरी टीम की रफ्तार कम हो गई। पीछे हटते वक्त सैनिकों के साथ जो उसकी टीम में डॉक्टर था, उसके ऊपर ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। वो इन्फेक्टेड हो गया, इसलिए कैप्टन ने उसे बिना सोचे गोली मार दी। वो नहीं चाहता था कि वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाए, पर अब विक्टर घबरा चुका है। उसने कैप्टन से कहा कि उसकी पत्नी को बचाने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत है। मजबूरी में कैप्टन ने सोफिया को ढूंढने का फैसला लिया। वही सोफिया ब्लड बैग लेने में सफल हो चुकी थी। तभी एलेक्स ने दूर से आती रेस्क्यू टीम को देख लिया। सोफिया खुश हो गई। उसे लगा कि अब वो सब बच जाएंगे, पर जैसे ही तीनों ब्लड बैग से बाहर निकले, अचानक गोली चल गई, जो सीधे एलेक्स को लग गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। सोफिया सदमे में आ गई।
मुझसे यकीन नहीं हुआ कि रेस्क्यू टीम ने उन पर गोली चलाई है, लेकिन सच तो ये था कि टीम को सिर्फ सोफिया की ज़रूरत थी। बाकी लोगों की जान की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। सोफिया एलेक्स को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सैनिक उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते थे और तभी कुछ अजीब हुआ। एलेक्स धीरे धीरे ज़मीन से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पहले से भी ज़्यादा गुस्सा था। ऐसा लग रहा था जैसे गोली का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो सीधे सैनिकों पर टूट पड़ा। उसी समय चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने भी हमला कर दिया, जिससे रेस्क्यू टीम में अफरा तफरी मच गई। एलेक्स एक के बाद एक ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करता चला गया, लेकिन टीम का कैप्टन भी बहुत खतरनाक फाइटर था। कुछ ही देर में दोनों आमने सामने आ गए। कैप्टन की ट्रेनिंग और लड़ाई का अनुभव काफ़ी कमाल का था। इन दोनों ने एक दूसरे पर बहुत घातक प्रहार किए। दोनों में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता था। और तभी कैप्टन को पीछे से एक ज़ॉम्बी ने काट लिया। वो भी इन्फेक्टेड हो गया। एलेक्स भी थक कर वही ज़मीन पर गिर गया। कुछ सेकंड तक पूरा कॉरिडोर शांत रहा। सोफिया ने मौका देखा और तुरंत एलेक्स को खींचकर वहाँ से ले गई। उसने जल्दी जल्दी उसका इलाज किया। कुछ देर बाद एलेक्स को होश आ गया, लेकिन अब कैप्टन ज़ॉम्बीज़ में बदल चुका था और कॉरिडोर में खड़ा होकर गुर्रा रहा था। एलेक्स ने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने पास के कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर चला गया, जहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा था। कैप्टन जो ज़ॉम्बी बन चुका है उस कमरे में गया। अंधेरा होने की वजह से उसे अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर एलेक्स ने उसके ऊपर शराब की बोतल फेंकी। और जब वो पूरी तरह से शराब में भीग गया तो लाइटर जलाकर उसने उस पर आग लगा दी। उसके साथ साथ यहाँ का कमरा भी जलने लगा। हॉस्पिटल में आग लग चुकी थी और ज़ॉम्बी में कैप्टन भी मारा जा चुका था। आग की वजह से ऊपर जो फायर सिस्टम होता है उससे पानी गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। जैसे ही पानी ज़ॉम्बी के शरीर के ऊपर गिरता है, उनके अंदर का वायरस अचानक बदलने लगता है। कुछ ही सेकंड में वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक और डरावने बन जाते हैं, और अब वो ज़ॉम्बीज़ नहीं रहे, मॉन्स्टर बन चुके होते हैं। कॉरिडोर में उनकी दहाड़ें गूंज रही होती है, जो सुनते ही एलेक्स, सोफिया और लियो तेजी से भागने लगते हैं। तभी कॉरिडोर के आखिर में उन्हें विक्टर और उसकी पत्नी दिखाई देती है, लेकिन करीब जाकर सोफिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। विक्टर की पत्नी को अभी अभी एक मॉन्स्टर ने काट लिया था और पानी की वजह से उसके शरीर में बहुत तेजी से म्यूटेंट हो रहा था। फिर भी विक्टर उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वहीं पर बैठा रहता है, और कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी मॉन्स्टर में बदल जाती है, तो वो विक्टर की गर्दन पर हमला कर देती है, जो देखकर सोफिया हैरान हो जाती है। और अब इससे पहले कि बाकी मॉन्स्टर उन पर हमला करते, तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। अब एलेक्स और बाकी लोगों का एक ही मकसद था कि वो किसी तरह छत तक पहुँचे, क्योंकि वहाँ से एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर निकलने वाला था। लेकिन रास्ते में उनका सामना म्यूटेंट मॉन्स्टर के साथ हुआ। एलेक्स ने सोफिया और लियो से कहा कि तुम दोनों यहाँ से भागो, वो वहीं रुककर मॉन्स्टर को रोकेगा। ये सुनकर सोफिया टूट गई, लेकिन उसके पास दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं था। भागते भागते वो गलती से पार्किंग एरिया में पहुंच गया और मजबूरी में कार के अंदर छुप गया। वही सोफिया और लियो छत पर पहुंच गए। वहाँ उन्होंने रेस्क्यू टीम और सैनिकों को देखा। सैनिकों को पता था कि अब नीचे बाकी जवान जिंदा नहीं बचे हैं, इसलिए उन्होंने सोफिया और लियो को हेलीकॉप्टर में बिठाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन सोफिया ने उनसे 5 मिनट रुकने की गुजारिश की, क्योंकि उसे पता था कि एलेक्स अभी भी जिंदा है और वो वापस जरूर आएगा। हैरानी की बात यह थी कि सैनिक उसकी बात मान गए। उधर एलेक्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। वो कार के अंदर फंस गया है और बाहर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर ने उसे घेर लिया है। ऐसा लगता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी अचानक कार के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके से आसपास के सभी मॉन्स्टर उड़ जाते हैं और एलेक्स को कुछ नहीं होता। वो जिंदा बच जाता है। वो खुद भी समझ नहीं पाता कि उसकी जान कैसे बच गई। लेकिन अब समस्या और भी बड़ी थी। धमाके की आवाज़ सुनकर बाकी मॉन्स्टर भी उसकी तरफ आने लगते हैं। साथ ही हॉस्पिटल में जो टाइम बम लगाया था वो फटने वाला था। छत पर सैनिकों का सब्र खत्म हो चुका था। उन्होंने हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा बंद करना शुरू कर दिया। तभी अचानक एलेक्स दौड़ता हुआ छत तक पहुंच गया। उसके पीछे दर्जनों मॉन्स्टर भाग रहे थे।
एलेक्स ने हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के बजाय छत के दरवाजे को पकड़ लिया और मॉन्स्टर को रोकने लगा। वो तब तक लड़ता रहा जब तक हेलीकॉप्टर हवा में उड़ नहीं गया। पायलट समझ चुका था कि एलेक्स जानबूझकर पीछे वहीं पर मॉन्स्टर को रोक रहा है, इसलिए उसने हेलीकॉप्टर को धीरे धीरे ऊपर उठाया। सोफिया दर्द से रोते हुए बार बार एलेक्स का नाम पुकार रही थी, लेकिन वो सिर्फ बेबस होकर देखती रही। उसे अब तक समझ में आ चुका था कि एलेक्स अब बच नहीं पाएगा। जैसे हेलीकॉप्टर सुरक्षित दूरी पर पहुंच गया, एलेक्स ने राहत की सांस ली और फिर धीरे से दरवाजे को छोड़ दिया। अगले पल मॉन्स्टर का झुंड उनके ऊपर टूट पड़ा, लेकिन एलेक्स पीछे नहीं हटा। उसने अपने पंचेस दोबारा तैयार किए और उनसे लड़ता रहा। वो मशीन की तरह लड़ रहा था। एक के बाद एक उसने कई मॉन्स्टर को गिरा दिया था, लेकिन तभी टाइम बॉम्ब का आखिरी सेकंड खत्म हो गया, जिसके बाद हॉस्पिटल में बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके से पूरा हॉस्पिटल ढह गया। आसमान आग और धुएं से भर गया। लियो और सोफिया की आंखों में आंसू थे। एलेक्स ने अपनी जान देकर अपने प्यार को और उस नन्हे लियो को बचा लिया था। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आपने हमारे पहले चैनल को भी 7 मिलियन की फैमिली बना दी है। इसे भी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।